और चलिए बुलेटिन में खबरें कुछ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देवबंद विस्फोट केस मामले में नजीर अहमद वानी को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम से मुख्य आरोपी वानी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस ने नजीर अहमद वानी को अरेस्ट किया है। 1993 में देवबंद विस्फोट का मुख्य आरोपी रहा है वानी और इसे अब गिरफ्तार किया गया है। बडगाम से सीएम अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो देखिए, बडगाम से सीएम अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हैरान करने वाली बात यह कि 1993 में ये बम विस्फोट हुआ और इस मामले में मुख्य आरोपी था जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल्ला के खिलाफ सीएम अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुका है। सीएम अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ा बडगाम से और नजीर अहमद वानी अब गिरफ्तार हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नजीर अहमद वानी की ये तस्वीर है और इसी के साथ इनकी अब गिरफ्तारी हुई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए यहाँ पर नजीर अहमद वानी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि 1993 के देवबंद विस्फोट केस में मुख्य आरोपी रहे हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार इसकी जांच कर रही थी और इसी केस के मामले में जब कार्रवाई हुई उसमें 1993 में देवबंद में जो ब्लास्ट हुए थे उस मामले में अब नज़ीर अहमद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है बडगाम से। ये आपको बता दूं कि बडगाम में ही उमर अब्दुल्ला ने क्योंकि 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ये नज़ीर अहमद वानी जो है वो चुनाव भी लड़ चुका है और उसको अब गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो इस मामले में आरोपी है उसके बावजूद चुनाव लड़ना और तमाम चीज़ों में शामिल रहना, उसके पीछे की क्या इसकी रणनीति रहेगी ये एक जांच का विषय है। मगर आपको बता दूं कि नज़ीर अहमद जो है वो मुख्य आरोपी रहा है। दरअसल 1992 में जब बाबरी मस्जिद वाला मामला बना था उसके बाद जो है 1993 में देवबंद में जो है वो धमाके हुए थे जिसमें नज़ीर अहमद जो है वो भी एक आरोपी बताया जा रहा है। बिल्कुल अजय, और अगर इसी के साथ बात की जाए तो यहाँ पर यूपी पुलिस की टीम ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी की है। यूपी पुलिस वहाँ पर पहुंची थी, इससे पहले क्या कोई जानकारी साझा की गई थी? किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को फिलहाल अमल में लाया गया है, इसको जरा विस्तार से बताइए। देखिए, दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक जांच जो है लगातार इस मामले की चल रही थी और इसी मामले में नज़ीर अहमद वानी जो है वो वांटेड था। मगर अब जब कार्रवाई जो है में आगे बढ़ी और उसके बाद नज़ीर अहमद वानी जब यहाँ पे बडगाम में था तो पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसने जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद बडगाम से जहाँ ये रहता है वहीं से इसकी गिरफ्तारी जो है अब हो गई है। अब आगे का ट्रायल जो है वो चलेगा और कहीं ना कहीं सज़ा क्या रहेगी वो तमाम चीज़ें जो है वो तय होंगी। मगर कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई से माना जाएगा जिस तरीके से लगातार जो है ये मामले पेश आ रहे हैं उसमें ये कार्रवाइयां होना शुरू हुई हैं। बिल्कुल, 1993 के अगर इस विस्फोट की बात अगर हम कर लें तो जिस तरीके से विस्फोट हुआ था ऐसे में 4 लोग जख्मी हुए थे। उत्तर प्रदेश के 2 पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल थे। चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो चुनाव के वक्त जो हल्फनामा दाखिल किया गया था उसमें खुद को व्यवसायी इन्होंने बताया था अपने आप को और यहाँ पर किसी भी तरह के अपने रिकॉर्ड के बारे में जिक्र नहीं किया था कि किस तरीके से ये जो विस्फोट मामले में हमेशा इनका नाम आया, जाँच इतने लंबे समय से चल रही थी उसका भी जिक्र कहीं नहीं था उस वक्त पर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा पिंकी, जिस तरीके से लगातार नज़ीर अहमद वानी अपने आप को एक व्यवसायी बता रहा था, जिस तरीके से अपने आप को बचाने के प्रयास कर रहा था उसमें ये साफ दिखता है कि चुनाव लड़े और उन चुनावों में हालांकि नज़ीर अहमद हार गया मगर इसने जब अपना पर्चा भरा था उसमें अपने ऊपर कोई FIR या तमाम चीज़ों के बारे में जिक्र करना होता है वो बिल्कुल नहीं किया था और उस पर अपने आप को एक बिजनेसमैन बताकर इसने चुनाव लड़ा और उसके बाद जो है चुनाव में ये हारा। मगर जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है अपने आप में ये बताता है कि कैसे जो इस तरह के अगर क्राइम कोई करता है और उसके बावजूद भी अपने आप को बचाने के प्रयास करता है मगर कानून भारत का पूरी तरीके से मजबूत है और किसी भी तरह के कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ट्रायल में कोर्ट में पेश कर तमाम चीज़ों पर तमाम बहस होगी और उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई होगी। आखिरकार ये किस तरीके से इन्वॉल्व था, क्या इसका काम था और देवबंद में जब धमाके हुए थे उसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, वो तमाम चीज़ें जो है उसका कहीं ना कहीं वो सामने आ सकती हैं। बिल्कुल अजय, और अगर बात की जाए तो देखिए 1993 का ये मामला है और उस वक्त इनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी और नज़ीर अहमद वानी को 1993 में गिरफ्तार किया गया। 1994 में इन्हें जमानत भी मिली लेकिन जमानत की जो शर्तें थी उनका इन्होंने पालन नहीं किया जिसके बाद ये फरार भी हुए और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि फरार हुए, बीच में इन्होंने अपना हुलिया भी बदला, व्यवसाय का नाम भी इन्होंने हर जगह पर लिया, उसके बाद भी बिल्कुल इतने सालों तक ये एकदम सेफ रहे और अब जाकर इनके ऊपर अचानक से गिरफ्तारी हुई है और
पर यह गाज गिरी है। अब जो खुलासे होंगे, कितने लोगों का नेटवर्क इसमें हो सकता है, कितने कड़ियां जुड़ेंगे, और क्या लगता है कि इतने साल नजीर को अभी वापस गिरफ्तार करने में लगे हैं, क्या इतना ही वक्त और लग जाएगा क्या तो बाकी लोगों को गिरफ्तार करने में जो इस मामले में शामिल थे? देखिए, इस मामले में आरोपी पहले जो है वो जब अरेस्ट किया गया था उसके बाद जो है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से लंबा ट्रायल जो है इस मामले में चला। 1992 में जब जो है बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, उसके बाद जो है ये पुलिस ने 1993 में जब ये धमाके हुए देवबंद में, उसके बाद जो है आपको याद होगा कि किस तरीके से कार्रवाइयाँ शुरू हुई। उस वक्त ही नज़ीर अहमद वानी को गिरफ्तार किया गया, मगर इसने उस वक्त जो है, क्योंकि ट्रायल के दौरान ट्रायल लंबा चला, तो इसने अपने बेल हासिल कर ली, और बेल हासिल करने के बाद ये कश्मीर आ गया। उस वक्त इसे कहा गया था कि इसने किस तरीके से अपने आप को वहां पे हाजिर करते रहना है, और जब ये हाजिर नहीं हुआ उसके बाद यूपी पुलिस ने जब यहाँ जम्मू कश्मीर में इसे ढूंढना चाहा तो ये काफ़ी अरसे तक जो है वो गायब रहा। अब काफ़ी समय के बाद जब ये गायब रहा, बीच में जब ये वहाँ जग गया नहीं, उसके बाद अब पुलिस ने जब केस को आगे खंगाला तो उसमें नज़ीर अहमद वानी को अब गिरफ्तार किया गया, और उसी में ये पता चला कि ये अब चुनाव लड़कर यहाँ पर एक नेता बनने की फिराक में था, अपने आप को कहीं ना कहीं सफ़ेद पोश बनाना चाहता था। मगर जब ये पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है तो कहीं ना कहीं सच्चाई अब लोगों के सामने आई है, और ये कार्रवाई अब जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि नज़ीर अहमद वानी के बाद अब गिरफ्तारियां जो होंगी या पूछताछ जो होगी और कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी जब पूछताछ हुई थी, जब ये पकड़ा गया था, तो उस वक्त भी इसके खुलासे पर कुछ और लोगों को, एक नेटवर्क को जो है वो खंगाला गया था। मगर अब इतने सालों के बाद जब ये हुआ है, क्या इस दौरान जो है इसने कोई और एक्टिविटी में शामिल रहा, इन चीज़ों पर भी आगे कार्रवाई हो सकती है, जांच हो सकती है। बिल्कुल। और अजय, वहीं पर जानकारी एक ये भी है कि बड़गांव में भी अभी हाल ही में पिछले साल ही एक मामला दर्ज हुआ था इनके खिलाफ, जिसमें रास्ता रोकना, धमकी देने जैसा एक मामला भी इनके खिलाफ बड़गांव में दर्ज है। उस पर भी क्या कुछ कार्रवाई हुई थी, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।